Students, in this video we are going to learn the solution of numerical problem 12 from chapter 4 of capacitors and dielectric from Newton ISC physics. The question says that we have been given a parallel plate air capacitor having an area of 6 into 10 to the power of minus 3 meters square with a separation of 3 mm. So since we have got a parallel plate capacitor, then the capacitance of a parallel plate capacitor must be given by the expression C is equals to epsilon naught A by D. बच्चों ये वाला फॉर्मूला आपने थ्योरी में पढ़ा था जब हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन डिराइव किया था। अगर आपने नहीं इस फॉर्मूले को नहीं जानते, नहीं पढ़ा है, तो आप टॉप राइट हैंड कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करिए और उसका वीडियो का लिंक है वहां पर और जाके उसको देखिए। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो चलिए यहां पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी? एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -12 इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एरिया कितना दिया है बच्चों? यहाँ पे क्वेश्चन कहता है प्लेट एरिया दे रखा 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर स्क्वायर। तो 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर स्क्वायर, और दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी दी गई है? डिस्टेंस कितना दिया है? 3 मिलीमीटर। तो 3 और मिली मीन्स 10 टू द पावर ऑफ -3। तो आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और अब आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है फ्रेंड्स। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना चाहें कैलकुलेटर का, डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें तो डायरेक्टली, बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन है फ्रेंड्स। So on solving, this comes out to be 17.7 picofarad, or simply you can say it as 18 picofarad. Okay friends, so this is the capacitance of a parallel plate capacitor, given parallel plate capacitance. So the first learning outcome happens to be you should be able to calculate. So learning outcomes allows calculate capacitance of a parallel plate capacitor. Now this is wonderful problem. Okay friends, now this is the wonderful problem from the viewpoint of this chapter capacitor, because it is going to give you the whole पैराडाइम ऑफ द कैपेसिटर। पूरा का पूरा कैपेसिटेंस और कैपेसिटर इसमें के अंदर कवर अप हो रहा है बच्चों, और अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा 12th वाला। तो ये तो आ गया कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब क्या कह रहा है कि अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन इट्स प्लेट बाय अ बैटरी। तो अगर मैं इसके अक्रॉस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अक्रॉस एक 100 वोल्ट की बैटरी लगा दूंगा तो कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा बच्चों? तो चार्ज स्टोर हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू C इंटू V। भाई कैपेसिटर का काम क्या था? कैपेसिटर का काम ही है चार्ज को स्टोर करना। किस तरह से चार्ज को स्टोर करता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो Q इज इक्वल्स टू C इंटू V। C कितना है? 18 पिको, तो 18 पिको फेरेड, पिको 10 टू द पावर ऑफ -12 अभी लगा नहीं रहा, इंटू 100, तो इंटू 100। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो 18 पिको का मतलब हुआ 10 टू द पावर ऑफ -12 और इंटू 100, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1800 पिको कूलम्ब का चार्ज स्टोर हो गया। तो बच्चों एयर कैपेसिटर था जब C0, तो कैपेसिटेंस कितनी थी? C0 18 पिकोफैरेड की थी, और कितना चार्ज स्टोर हो गया? Q0, ये चार्ज हो गया C इंटू V। तो कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आपने कैलकुलेट कर लिया, चार्ज भी स्टोर कर लिया। अब ये क्या कहता है कि नाउ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। तो इफ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड नाउ, तो बच्चों अब यहां से बात को जा समझिएगा। If battery is disconnected, अब बैटरी आपने डिस्कनेक्ट कर दी एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड।
डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इंट्रोडक्शन से होता क्या है, whenever a dielectric slab is introduced, in whatsoever situation it is introduced, the capacitance of the capacitor increases. So new capacitance C dash is equals to K times of C naught. So बच्चों जो सेकेंड लर्निंग आउटकम है यहां से वो क्या है आपके लिए, यू शुड नो दैट ऑन इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक capacitance increases, ठीक है, और C डैश देन बिकम्स K टाइम्स ऑफ C नॉट। ये सेकेंड लर्निंग आउटकम है इस क्वेश्चन का। तो अभी कितना था कैपेसिटेंस बच्चों, 18 पिकोफैरेड है। जब तुमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, कितना डाइलेक्ट्रिक डाला है, उसका कांस्टेंट कितना, K इज इक्वल्स टू 6, और कितने साइज का है, उसी के साइज का, पूरा पूरा प्लेट के बीच में चला जा रहा है। तो नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ 18, तो 6 इंटू 18 सा 108 पिकोफैरेड। तो नया कैपेसिटेंस आ गया बच्चों 108 पिकोफैरेड। तो अभी तक जो हम लोगों ने सीखा वो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को सीखा कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और उसको सब्स्टिट्यूट करके हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू डाली। और फिर हम लोगों ने सीखा जब हम किसी भी जब हम किसी भी कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब से उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, नई कैपेसिटेंस बन जाती है K टाइम्स ऑफ C नॉट, और नया कैपेसिटेंस की वैल्यू हम लोगों ने निकाली फ्रेंड्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के जो अभी तक हम लोगों ने सीखे। Now as the battery is disconnected, अभी क्वेश्चन ने कहा था ना कि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देना। since battery is disconnected, तो बच्चों क्या चीज नहीं बदल सकती, चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों कि अगर आप किसी भी तरीके से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बदलते हैं तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अगर बदली जाती है बैटरी को डिस्कनेक्ट करके, तो उस सिचुएशन में जो कैपेसिटेंस के अंदर चार्ज स्टोर्ड है वो बदलेगा नहीं। तो इफ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड and you are changing the capacitance of the capacitor, the charge is going to remain conserved, the charge is going to remain same। तो अब चार्ज कितना है Q डैश, वो Q डैश Q नॉट के ही बराबर है, और वो कितना था बच्चों 1800 पिको कूलम या 1.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9 कूलम। ठीक, तो ये चीज हो गई। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। कैपेसिटेंस पता चल गया, चार्ज पता चल गया, अब क्या पता करना, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाय V डैश इज इक्वल्स टू Q डैश बाय C डैश। यही तो पोटेंशियल डिफरेंस नया हो जाएगा। Q डैश कितना है बच्चों, Q डैश है 1800 पिको कूलम का, और कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस अब आपका इस सिचुएशन में 108 पिकोफैरेड है, तो ये हो गया 108 पिकोफैरेड। पिको और पिको कैंसिल हो गया, तो नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय 108। लेट्स सॉल्व इट आउट। तो 18 6 108 एंड 1800 सो दिस कम्स आउट टू बी 100/6 वोल्ट का नया पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। आगे बच्चों ये बात समझ में? तो देखिए हम लोगों ने नया पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, हम लोगों ने फाइनल कैपेसिटेंस निकाल लिया, और हम लोगों ने फाइनल चार्ज भी निकाल लिया। तो चलिए इसका जो लर्निंग आउटकम है इसको हम लोग एक बार रीआइटरेट कर लेते हैं। तो लर्निंग आउटकम्स
क्या लर्निंग आउटकम्स हैं इस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन से जो हम लोगों ने सीखा कि इफ कैपेसिटेंस वैरीज, कैसे वैरी कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैपेसिटेंस वैरी कर रहा है। अगर कैपेसिटेंस वैरी कर रहा है, कैपेसिटेंस वैरीज, अब बैटरी डिस्कनेक्टेड, कैपेसिटेंस वैरीज आफ्टर बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। तो पहली बात, कैपेसिटेंस वैरी किया तो क्या चीज नहीं बदलेगी अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है? तो चार्ज रिमेन्स सेम, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई तो चार्ज बढ़ नहीं सकता। लेकिन क्या बदलेगा? पोटेंशियल चेंजेस, ठीक है। और इनफैक्ट पोटेंशियल चेंजेस, और ध्यान देना क्या होता, पोटेंशियल चेंज होकर डिक्रीज हो जाता, पोटेंशियल चेंजेस एंड डिक्रीजेस। ओके फ्रेंड्स, in this particular question this was the important learning outcome of this. Now second part में क्या कह रहा है, अगर यहां पे आओ तो अब देखोगे कि if the battery remains connected, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि what will happen if the battery remains connected. Okay, now if battery remains connected, ठीक है, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। अगर बैटरी कनेक्टेड है एंड कैपेसिटेंस इज वेरीड, बैटरी कनेक्टेड है और कैपेसिटेंस क्या कर रहे हो आप? वेरी कर रहे हो। तो पहली चीज क्या नहीं बदल सकता? अरे बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट इज गोइंग टू रिमेन सेम। सो क्या नहीं वेरी करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपली पीडी, अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर रिमेन्स सेम। ठीक है बच्चों, लेकिन क्या वेरी कर जाएगा? अब चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर गया, कैपेसिटेंस वेरी कर गया, तो चार्ज तो वेरी करेगा ही करेगा। सो चार्ज वेरीज। तो ये हमारा सेकंड लर्निंग आउटकम था। पहला लर्निंग आउटकम ये था इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का, सेकंड लर्निंग आउटकम ये है अब आपके लिए। तो ध्यान रखना है, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम्स थे। जब बैटरी डिस्कनेक्ट होती है और तब कैपेसिटेंस को वेरी करते हैं तो क्या होता है? जब बैटरी कनेक्टेड रहती है और कैपेसिटेंस को वेरी करते हैं तो क्या होता है? तो यहां पे जो चार्ज वेरी कर रहा है, Q डैश विल बी C डैश इंटू V डैश, और Q डैश इज इक्वल्स टू C डैश इंटू V नॉट, क्योंकि V नॉट नहीं बदल, V डैश बदलता नहीं, V नॉट के बराबर रहता। तो ये यहां पे V डैश की जगह मैंने V नॉट लगा दिया। समझ में आ गई बच्चों बात? ये तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम है इस न्यूमेरिकल का। चलिए अब हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देते हैं। तो बैटरी को कनेक्टेड रहने देते हैं, तो क्या चीज नहीं बदलेगी बच्चों? तो नहीं बदलेगी है वो है पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलेगा। तो V डैश विल बी इक्वल्स टू V नॉट, और V नॉट कितना लगाया था पहले आपने? 100 वोल्ट। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट अभी भी 100 वोल्ट बना रहा। तो न्यू PD वुड रिमेन द सेम, दैट इज ऑफ 100 वोल्ट। सेकेंड, तुमने डाइलेक्ट्रिक डाला था, तो डाइलेक्ट्रिक के डालने से कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता। तो C डैश इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ C नॉट। अब K कितना था? K आपने 6 का लिया था, 6 इंटू 18, 6 इंटू 18 पिकोफैरेड, एंड दैट कम्स आउट टू बी 108 पिकोफैरेड। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता। प्लीज डू रिमेंबर दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम। बाय इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, slab between the plates of the capacitor,
capacitance increases. And C dash is equals to K times of C naught. ये ध्यान रखना बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आउटकम था इसका। थर्ड पार्ट क्या कहता है, वो आपसे पूछ रहा है फाइनल चार्ज बताओ, तो Q डैश, अभी मैंने बताया था Q डैश क्या था, C डैश इंटू V डैश। C डैश कितना है, C डैश हो गया K टाइम्स ऑफ C नॉट, जो कि 108 पिको फेरेड आने वाला है, और V डैश कितना है, वो V नॉट के बराबर है, तो इट इज K टाइम्स ऑफ C नॉट इंटू V नॉट, तो K टाइम्स ऑफ ओरिजिनल चार्ज हो गया है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं Q डैश की वैल्यू। नया कैपेसिटेंस कितना है, KC नॉट 108 पिको फेरेड है, और नया वोल्टेज कितना है, वो है 100 वोल्ट का। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वो 108 पिको का मतलब हुआ 10 टू द पावर ऑफ -12 इंटू 100, और ये सॉल्व होके हो गया 1.08 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 12 और 4 10 टू द पावर ऑफ -8 कूलम्ब का चार्ज हो जाएगा बच्चों। इज दैट क्लियर? तो नया चार्ज देख सकते हो 1.08 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 कूलम्ब का नया चार्ज आपके पास आ जाएगा। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम and it has got several learning outcomes. I'm just quickly reiterating the same. It helps you to understand the expression for capacitance of a parallel plate capacitor. You learned that thing from this particular numerical. You also learned that by inserting the dielectric in between the plates of the capacitor, the net capacitance of the capacitor increases. Third learning outcome that you should have learned, that whenever the capacitance is varied after disconnecting the battery, the charge remains same but potential changes. And the fourth learning outcome that was obtained from this numerical was, if battery remains connected and then the capacitance is varied, then the potential remains same but charge varies. So there were 4 important learning outcomes that you have derived from this particular numerical strength. I hope you would learn these outcomes and be able to solve further numerical problem based on to the same concept. Friends, thank you for watching. Don't forget to give a like or comment. अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please do the same. Don't forget to hit the bell icon so that whenever a new video is loaded, you get the notification. Take care and we will meet back again with a new video and a new solution. Thank you, friends.